नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। खाड़ी में हलचल और खाड़ी में एक बार फिर बारूद की बू फैल चुकी है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। वो कहानी ये सोचकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमला तो पहले ही हुआ था, लेकिन एक और हमला किया गया। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो बिना देर के ईरान ने भी करारा पलटवार किया। ईरान ने जवाब दिया। होर्मुज की लहरें अब सिर्फ तेल तक नहीं है दर्शकों, जंग की आहट भी बहा रही है। समंदर के सीने पर उठती आग, तेल टैंकरों पर हमले, युद्धपोतों की तैनाती और आसमान में मंडराते ड्रोन। पूरा पश्चिम एशिया एक बार फिर विस्फोट के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। होर्मुज स्ट्रेट, वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता था। तेल गुजरता है लगाऊं या तेल गुजरता था लगाऊं, क्योंकि है और था के बीच में पूरी कहानी फंस चुकी है। अब वही दुनिया के लिए सबसे बड़ा एपिक सेंटर कह लीजिए या फिर बारूदी गलियारा बनता जा रहा है, इसको इस तरह से भी समझ लीजिए। हर गुजरता जहाज अब खतरे के साए में है, खतरे की जद में नजर आ रहा है। हर धमाका दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देने की ताकत रख रही है। उधर सऊदी अरब ने भी अपने तेवर बदलने शुरू कर दिए, दूरी बनानी शुरू कर दी है। दोस्ती दुश्मनी में बदल सकती है या नहीं, ये आप और आपके विवेक पर छोड़ देता हूं। तेवर तो बदल गए, लेकिन इस तेवर बदलने की वजह से कहानी भी बदल गई है। कभी वॉशिंगटन का सबसे भरोसेमंद साथी माने जाने वाला रियाद अब खुलकर अपनी अलग रणनीति पर चलता दिख रहा है। अमेरिका के दबाव और इसराइल के मुद्दे और ईरान संकट के बीच सऊदी अरब दूरी बनाकर अपना खेल खेलने की तैयारी में, यानी खाड़ी की राजनीति में अब नया पावर गेम शुरू हो चुका है। और इसी बीच दुनिया के दूसरे छोर से उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने भी वॉर मोड ऑन कर दिया है। बेचैन बेसब्र नजर आ रहे हैं, या कह लीजिए कि उत्तेजित नजर आ रहे हैं। तैयारी पुख्ता हो चुकी है। मिसाइल को मोड़ दिया गया है साउथ कोरिया की। नई मिसाइल, एआई आधारित हथियार, मल्टीपल लॉन्च सिस्टम और परमाणु ताकत के खुले प्रदर्शन के साथ किम ने दुनिया को साफ संदेश दिया है कि अगर जंग बढ़ी, कि अगर ताकत की नुमाइश हुई, तो एशिया भी शांत नहीं रहेगा। एक तरफ होर्मुज में युद्ध का जलजला, दूसरी तरफ सऊदी की बदलती चाल और तीसरी तरफ किम का खतरनाक मिसाइल। दुनिया के तीन बड़े तनाव अब एक ही समय पर सुलग रहे हैं। सवाल यह है, क्या दुनिया किसी बड़े वैश्विक टकराव की तरफ अब लगातार बढ़ रही है? क्या तेल, ताकत और परमाणु हथियार मिलकर तीसरे विश्व युद्ध जैसी तस्वीर बना रहे हैं? और क्या खाड़ी की आग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है? देखिए हमारे इस खास शो वर्ल्ड वॉर में। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से अब कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। वर्ल्ड वॉर में पावर की नुमाइश, रणनीति, चाल, प्रेशर, ये सब कुछ किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा एक घंटे के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर में
वो है कि अब खाड़ी में एक बार फिर से जंग भड़क उठी है। अब एक बार फिर से खाड़ी आग की लपटों में, आग की चपेट में नजर आ रही है, क्योंकि हमले हो रहे हैं और हमले करने वाला कोई और नहीं, अमेरिका और ईरान है। ये मैं और आप जानते हैं, क्योंकि लगातार एक एक अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन मस्कट, वहां पर हमला होता है, तेल टैंकर पर हमला किया जाता है और फिर कहा जाता है कि हमारी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं। लेकिन जो ये जंग खाड़ी में एक बार फिर से भड़कती हुई नजर आ रही है, इसकी कहानी कुछ और है। एक तरफ बातचीत की तैयारी, कहा जा रहा है कि बातचीत होगी, बातचीत चल रही, और दूसरी तरफ रक्षात्मक कार्रवाई कहकर जंग को भड़काने का काम अमेरिका कर रहा है। अमेरिका हमले कर रहा है। 72 घंटे के अंदर एक के बाद एक कई हमले किए गए, जिसकी तस्वीर निकलकर सामने आई है। बंदर अब्बास, वहां पर हमला किया गया था, वहां की कहानी मैंने आपको बताई थी, और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि अगर हम हमला नहीं करते तो वहां से हमला कर दिया जाता। पहले जो डर था अमेरिका को, उसकी वजह से रक्षात्मक कार्रवाई के नाम पर मिसाइल लॉन्चर साइट्स पर हमला किया गया, और फिर से 72 घंटे के अंदर डर का भूत अमेरिका के अंदर घुस जाता है, और उसके बाद से फिर हमला किया जाता है। एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं, जिसके बाद ईरान भी चुप नहीं बैठता। हमले किया, ईरान ने भी करारा जवाब दिया है, पलटवार किया। कैसे, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर समझना बेहद जरूरी है कि अब वर्ल्ड वॉर में दूसरी खबर क्या कह रही है, क्योंकि होर्मुज जंग का इस वक्त जलजला बना हुआ नजर आ रहा है, यानी एपिक सेंटर के रूप में होर्मुज नजर आ रहा है। दुनिया की तेल सप्लाई यहां से गुजरती है, और यहां पर क्या हालात है, ये मैं और आप, पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। उसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमले हो रहे हैं, नाकाबंदी की गई, जहाजों पर हमला किया जा रहा है, और तो और पूरी लड़ाई इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सामने आ रही है। कह रहे हैं कि हमने शिप पर हमला नहीं किया। ना अमेरिका मान रहा है, ना ईरान मानने को तैयार है। लेकिन इन दोनों से ही जरा पूछिए कि अगर इन लोगों ने हमला नहीं किया तो उस जहाज में आग लगी कैसे, समंदर में तेल तैरता हुआ कैसे नजर आ रहा, सैटेलाइट तस्वीरें क्या झूठ बोल रही हैं। ये खेला चल रहा है, और ये खेल बखूबी अमेरिका हो या फिर ईरान, दोनों ही अपने अपने तरीके से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन जो नहीं टिका है वो है विश्वास, जो नहीं टिका है वो है बातचीत, और जो नहीं हो पा रहा है वो है बातचीत के बीच में हमले करके एक रास्ता निकालने की जो तैयारी थी, उस पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की जा रही है, यानी महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है। क्या है इनसाइड स्टोरी, आपके सामने रखेंगे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर, उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि क्या कहती है तीसरी स्टोरी, वो भी समझना बेहद जरूरी है। सऊदी की रणनीति यूएस से दूरी नजर आ रही है। अब ये आप सोच रहे होंगे रणनीति क्या है। सऊदी जो बेहद खास, बेहद करीबी मिस्टर प्रेसिडेंट का माना जाता है, यानी अमेरिका का माना जाता है, वो कह रहा है ये दोस्ती अब दरार पैदा हो गई, ये दोनों अलग हो गए, ये दोनों ही अब अलग होने वाले। अब्राहम एकॉर्ड को लेकर
कहानी में ट्विस्ट आ गया और उस अकाउंट को लेकर यह कहा जा रहा है कि हम तो साइन नहीं करेंगे, पहले साइन किया था। इजराइल को मान्यता देने की कहानी है, लेकिन इन भाई साहब को कोई समझाए, मिस्टर प्रेसिडेंट को कोई समझाए कि फिलिस्तीनी वाले मुद्दे पर कैसे मान मुनव्वल होगा। इसीलिए ये नाराजगी और इस दोस्ती में दरार या दीवार जो है वो देखने को मिल रही है। क्या है सऊदी की रणनीति और आखिर यूएस से दूरी बनाकर क्या मैसेज देने की कोशिश है, वो भी आपके सामने रखेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन चौथी बड़ी खबर समझ लेते हैं कि आप इनको कोई नहीं भूल सकता। जितने हाइट में ये छोटे, इनकी उम्मीदें उससे ज्यादा, इच्छाएं उससे ज्यादा। मैंने आपको परीक्षण वाली कहानी बताई थी, लेकिन आप तैयारी पुख्ता है। मैंने आपको बताया था कि किम जोंग उन लगातार एक के बाद एक परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन किम जोंग उन ने उन मिसाइलों को मोड़ दिया है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की कहानी क्या है, यह आप सबको पता है और यह तैयारी है। और इसी तैयारी की वजह से ये कहानी देखने को मिल रही है, जहां किम जोंग उन ने अब सब कुछ पलट कर रख दिया। लेकिन इन सब के बीच चार बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं। अमेरिका का ईरान पर एक बार फिर से हमला देखने को मिला है। पिछले 72 घंटे के अंदर यह दूसरा बड़ा हमला है। ईरानी मिसाइल साइट्स पर यूएस वार जो है वो देखने को मिला। इस दौरान कई ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा अमेरिका ने किया है। 3 धमाकों से बंदर अब्बास दहला है। कहा जा रहा है कि चार ड्रोन जो है वो इंटरसेप्ट किए गए, जिसमें से 3 को मार गिराया गया है। यह कहानी निकलकर सामने आई। अमेरिका एक के बाद एक ईरान पर हमला कर रहा है। ईरानी मिसाइल साइट्स पर निशाना लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि रक्षात्मक कार्रवाई, अगर हम ऐसा नहीं करते तो उनके ड्रोन हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचा देते। और तो और कई ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया जा रहा है। और इन सब के बीच 3 धमाकों से बंदर अब्बास एक बार फिर से दहला है, मात्र 72 घंटे के अंदर। लेकिन ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है दर्शकों। ईरान ने भी हमले का बदला ले लिया है, करारा जवाब दिया। कह रहा बंदर अब्बास पर हुए हमले का यह बदला है। कुवैत पर ईरान ने अटैक कर दिया है। अमेरिकी एयरबेस पर ताबड़तोड़ अटैक जो है वो ईरान की तरफ से देखने को मिला है, क्योंकि इधर बंदर अब्बास पर अमेरिका ने हमला किया तो उधर कुवैत पर भी ईरान ने अटैक कर दिया है, खासकर अमेरिकी एयरबेस पर। और ये पहले से ही प्लानिंग थी। ये पहले से ही कहा जा रहा था ईरान की तरफ से या आईआरजीसी की तरफ से कि अगर हमला होता है तो हम करारा जवाब देंगे। और इस तरह से ईरान ने करारा जवाब दिया है अमेरिकी एयरबेस पर ताबड़तोड़ अटैक करके। लेकिन अब सऊदी वाली कहानी भी निकलकर सामने आई। अमेरिका सऊदी अरब में अब ठन चुकी है। ट्रंप की नीति उनको ही भारी पड़ रही है। ट्रंप की नीति उल्टी पड़ चुकी है, क्योंकि सऊदी इजराइल से दोस्ती करें ये ट्रंप चाहते हैं। सऊदी इजराइल के लिए नरमी बरते ये ट्रंप चाहते हैं। लेकिन सऊदी ने भी जवाब दे दिया है कि फिलिस्तीन वाले मुद्दे पर कोई भी समझौता, यानी अब वो वक्त आ गया है जहां दोस्त दुश्मन बन सकते हैं, जहां दो दोस्तों के बीच में एक दीवार नजर आ रही है। और सऊदी ने इसीलिए दूरी बनाना शुरू कर दिया दर्शकों। लेकिन इन सब के बीच जिसकी एंट्री ने सबसे ज्यादा चौंकाया है वो है किम जोंग उन। किम जोंग उन का वॉर मोड ऑन हो चुका है। दक्षिण कोरिया को सीधी चेतावनी दी गई की तरफ से ये चेतावनी है, एक साथ कई हमले किए जाएंगे। सीमा के पास नई मिसाइलें जो हैं वो तैनात कर दी गई हैं। यानी वर्ल्ड वॉर की स्थिति अगर आप देखेंगे तो अब सब कुछ डिसबैलेंस होता हुआ नजर आ रहा। लेकिन अब एक और बड़ी जानकारी आपको जल्दी से दे देते हैं। होर्मुज पर भी ट्रंप ने ओमान को धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज पर ओमान को धमकी दी है। कह रहे कि सीधे तौर पर सैन्य कार्रवाई की जाएगी। अगर ओमान ने ईरान का साथ दिया तो उड़ा देंगे। होर्मुज पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कह रहे थे कि हमारा कंट्रोल है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर,
आईआरजीसी ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है और कह रहा है कि अगर अमेरिका ने हमलों को दोहराने की गलती की तो करारा जवाब मिलेगा, गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह आईआरजीसी कह रहा है गंभीर परिणामों के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जिम्मेदार होगा। यह बात अमेरिका मान ले। दूसरी बड़ी खबर जिसमें अब वार पलटवार की कहानी देखने को मिल रही है, यानी अब समझिए हो क्या रहा है। हॉर्मुज को लेकर हॉर्मुज इस वक्त एपिसेंटर बना हुआ है, जल डमरू मध्य, जिसको लेकर कहानी सिर्फ और सिर्फ यह है कि किसका कंट्रोल होगा। लेकिन जिस ओमान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफों के पुल भी बांधे थे, उसी ओमान को लेकर ट्रंप क्या कह रहे हैं कि अगर ईरान की मदद की तो सीधे तौर पर सैन्य कार्रवाई होगी। अगर ओमान ने ईरान का साथ दिया तो उड़ा देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप को अब समझ में आया। लेकिन आईआरजीसी भी चुप में हटने वालों में से नहीं। आईआरजीसी ने भी अमेरिका को चेतावनी दे दी। कह रहे हैं कि अगर ये जो हमले हुए हैं, 72 घंटे के बाद दूसरा हमला हुआ, इसके बाद भी अगर हम लोग को दोहराने की गलती अमेरिका करता है तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गंभीर परिणामों के लिए हमलावर खुद जिम्मेदार होगा, यानी मिडिल ईस्ट। और मिडिल ईस्ट में अगर हम बात करें तो एक बार फिर बारूद भड़क, अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया। दावा है कि अमेरिकी सेना ने ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और तो और कई ड्रोन भी मार गिराए। कई ड्रोन मारे गए। एक तरफ आप बातचीत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमला कर रहे हैं। दावा है कि अमेरिकी सेना ने ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और कई ड्रोन भी मार गिराए। यह हमला ऐसे वक्त हुआ है दर्शकों जब दुनिया, मैं, आप, हम सब युद्ध विराम की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अब सीज़फायर पर फिर से सवाल खड़े हो गए, क्योंकि जंग की आग फिर से भड़कती हुई नजर आ रही है। वॉर मोड ऑन नजर आ रहा है। अमेरिका ने एक के बाद एक एयर स्ट्राइक किया है। 72 घंटे के अंदर दूसरा एयर स्ट्राइक किया गया है ईरानी ठिकानों पर। यूएस का यह हमला बताता है कि यूएस अभी भी अपनी चाल बदलने वाला नहीं। ईरानी मिसाइल साइट्स पर यूएस की तरफ से यह वार किया गया। कई ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा है, जिसमें हॉर्मुज की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां तनाव बढ़ गया है। ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश है। सीज़फायर के बीच जंग भड़कती हुई नजर आ रही है और ईरान ने इसे सीज़फायर का सीधे सीधे उल्लंघन बताया है। बातचीत के बीच मिस्टर प्रेसिडेंट बमबारी क्यों? मिडिल ईस्ट में इस बमबारी से युद्ध जैसे हालात हैं दर्शकों, लेकिन इससे डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमले कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम हमले नहीं करते तो हम पर हमला कर दिया जाए। ड्रोन मार गिराने का दावा किया जा रहा है। क्या है ये दावे और क्या है इनसाइड स्टोरी, आप इस रिपोर्ट से समझिए। सीज़फायर के बीच फिर भड़की जंग।
अमेरिका का ईरान पर फिर हमला, मिडिल ईस्ट में वॉर मोड ऑन। अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी सीजफायर टूटने की कगार पर पहुंच गया है। अमेरिकी सेना ने एक बार फिर ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। जानकारी के मुताबिक बुधवार रात ईरान के अंदर एक और बड़े हवाई हमले को अंजाम दिया गया। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि यह ठिकाना अमेरिकी सैनिकों और होर्मुज से गुजरने वाले कारोबारी जहाजों के लिए खतरा बन रहा था। कार्रवाई के दौरान कई ईरानी ड्रोन भी मार गिराए गए, जिन्हें अमेरिकी सेना ने संभावित खतरा बताया। इस हमले की आधिकारिक जानकारी पहले सार्वजनिक नहीं की गई थी, लेकिन अब इसके सामने आने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। पिछले 3 महीनों से जारी संघर्ष में हजारों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि दुनिया भर के एनर्जी बाजार पर भी इसका बड़ा असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल देखा जा रहा है और होर्मुज को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी मीडिया की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि ईरान और ओमान मिलकर होर्मुज में जहाजों की आवाजाही नियंत्रित करेंगे। ट्रंप ने साफ कहा कि यह समुद्री रास्ता खुला रहेगा और किसी भी संयुक्त नियंत्रण की इजाजत नहीं दी जाएगी। इससे पहले सोमवार को भी अमेरिका ने ईरान के खिलाफ रक्षात्मक कार्रवाई का दावा किया था। युद्ध विराम की कोशिशों के बीच अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती ये सैन्य कार्रवाई अब पूरी दुनिया की चिंता बनती जा रही है, क्योंकि अगर होर्मुज पर तनाव और बढ़ा तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यानी धमकियों का दौर खत्म नहीं हो रहा और इस बीच एक और धमकी ट्रंप की ईरान को नई धमकी देखने को मिली है। कह रहे हैं समझौता नहीं हुआ तो काम तमाम होगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान की वायुसेना और नौसेना खत्म होने की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि समझौता नहीं तो काम तमाम होगा। ईरान की वायुसेना से लेकर नौसेना खत्म हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान सिर्फ नाम मात्र की ताकत से डील कर रहा है। ये कहानी डोनाल्ड ट्रंप की। नक्शे से मिटाने की बात आपको याद होगी, धमकियों को लेकर आपको कहानी पता हो। अब एक बार फिर से एक और नई धमकी, कह रहे हैं कि समझौता करो और अगर समझौता नहीं किया तो काम तमाम कर देंगे। साथ ही साथ वायुसेना और नौसेना खत्म करने की दलील दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कह रहे हैं कि सिर्फ नाम मात्र ताकत बची है और उस नाम मात्र ताकत से डील करने की बात ईरान कर रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ट्रंप के बयान पर भी IRGC का पलटवार सामने आया। दर्शकों क्या कह रहे हैं वो समझिए। कह रहे हैं कि ईरान में हमलावरों की कब्रगाह बनेगी। अगर हमला किया जा रहा है तो अब वक्त आ गया है IRGC के मुताबिक कि हमलावरों की कब्रगाह बनेगी। अमेरिकी सेना इस वक्त बेहद कमजोर है, या फिर पूरे अमेरिकी सेना पर सवालिया निशान IRGC ने खड़ा कर दिया। कह रहे अमेरिकी सेना की कोई भी ताकत नहीं बची, कमजोर हो चुकी है अमेरिकी सेना। वार पलटवार हो रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि समझौता करो, समझौता नहीं होगा तो काम तमाम हो जाएगा, यानी सीधे सीधे हमला करने की चेतावनी। वायुसेना और नौसेना को लेकर कहानी कही जा रही है कि वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच IRGC ने एंट्री मारी और कह रहे हैं कि अगर हमला किया तो हमलावरों की कब्रगाह यहीं खुदेगी। ईरान में हमलावरों की कब्रगाह बनेगी। और अमेरिका की सेना है क्या, बहुत कमजोर। यह IRGC की तरफ से कहा। लेकिन इन सब में होर्मुज को हमें नहीं भूलना चाहिए। दर्शकों, होर्मुज पर एक्शन मोड में अमेरिका इस वक्त नजर आ रहा है। प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर से शुरू करेगा अमेरिका। होर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने का मिशन जो है वो किया जाएगा। जहाजों को होर्मुज से निकालेगी US सेना। ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं।
ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने कहा था कि आप लोग आइए साथ में हमारे, हम आपको सुरक्षा मुहैया कराएंगे, और उसके बाद से पलटी मारते हुए नजर आ गए थे। अब एक बार फिर से उन्हीं चीजों को दोहराते हुए नजर आ रहे, कह रहे हैं जहाजों को होर्मुज से निकालने का काम यूएस करेगा। यूएस की सेना जहाजों को होर्मुज से निकालेगी। लेकिन ये बहुत देर से इनको समझ में आया, अगर ये काम पहले हो सकता था तो उस वक्त पलटी क्यों मारे? उस वक्त अपनी बातों से पलटते हुए डोनाल्ड ट्रंप क्यों नजर आए? लेकिन अमेरिका के खिलाफ ईरान की भी तैयारी पुख्ता है। दर्शकों, एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेरिका के खिलाफ ईरान की तैयारी भी नजर आ रही है। ईरान पूरी तरह से तैयार है कि मिसाइल प्रोडक्शन जो है वो ईरान की तरफ से बढ़ाया गया है। यानी जो अभी वक्त चल रहा है उसमें ईरान मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दे रहा है। डिफेंस सिस्टम ईरान जो है अपना तैयार कर रहा है, और 66% मिसाइल लॉन्चर्स एक बार फिर से हमला करने को तैयार हैं। यानी कहानी अब आप समझिए, कहानी सिर्फ और सिर्फ क्लियर एंड कट है कि ये जो वक्त मिला है, ये जो टाइम पीरियड ईरान को मिला, उसमें उसने मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दे दिया है, अपने डिफेंस सिस्टम को तैयार कर रहा है। 66% मिसाइल लॉन्चर्स एक बार फिर से हमला करने को तैयार। तो क्यों ना ये कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ बातचीत वाला बहाना चल रहा है, हमला होकर रहेगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पहले कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम मदद करेंगे जहाजों को निकालने के लिए, और उसके बाद से पलटी मार जाते जब रिपोर्ट सामने आती, और एक बार फिर से वही कहानी दोहरा रहे हैं। ये वही हॉर्मुज है जहां से गुजरता है दुनिया का सबसे बड़ा तेल कारोबार। अब वही समुद्री रास्ता दर्शकों बारूद, धमाकों और सैन्य घेराबंदी का नया अखाड़ा बनता जा रहा है। युद्ध विराम की बातें अब कागजों में कैद नजर आ रही हैं, क्योंकि जमीन के बाद ये जो समंदर आप देख रहे हैं, समंदर की लहरें जो आप देख रहे हैं, यहां पर शक्ति प्रदर्शन शुरू हो चुका है। ईरान ने हॉर्मुज में स्मार्ट कंट्रोल चेक पोस्ट बनाकर साफ संदेश दे दिया, नो परमिट नो मैसेज, नो परमिट नो पैसेज। यानी दुनिया का सबसे अहम तेल रूट, ये रास्ता अब तेहरान की निगरानी में सांस लेगा। और उधर अमेरिकी मीडिया दावा कर रही है कि पेंटागन ने चुपचाप प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर दिया है। अमेरिकी नौसेना तेल जहाजों को एस्कॉर्ट कर रही है। तो ईरान अपने सैन्य नियंत्रण को सुरक्षा कवच बता रहा है। एक तरफ तेल से भरे मेगा टैंकर है, दूसरी तरफ मिसाइल, ड्रोन और युद्धपोतों की परछाइयां, और इनके बीच फंसा पूरा पश्चिम एशिया। पूरा का पूरा पश्चिम एशिया इस वक्त फंसा हुआ है। सवाल यह है, क्या हॉर्मुज अब सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बनता जा रहा है? क्या समंदर में उठी ये आग दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लेगी? क्योंकि हॉर्मुज जल रहा है दर्शकों। जंग का जलजला क्या एक बार फिर से उठेगा? डेथ ट्रैप इस वक्त हॉर्मुज बना हुआ नजर आ रहा है। तनाव फिर से खतरनाक मोड़ पर नजर आ रहा है। युद्ध विराम की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। समंदर में फिर बारूद नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का डर नजर आ रहा है। IRGC की नई निगरानी नजर आ रही है। नो परमिट नो पैसेज वाली कहानी नजर आ रही है। हॉर्मुज में अमेरिकी एक्टिविटी नजर आ रही है। ये सब कुछ नजर आ रहा है, और जो नहीं नजर आ रहा है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की वजह से डगमगाती अर्थव्यवस्था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जहाजों पर हमला करके शांति वाली बात में
सवाल उठा देते, ये भी नजर आता। खुफिया ऑपरेशन की चर्चा और तो और समुद्र में शक्ति प्रदर्शन, ये सब कुछ नजर आ रहा है दर्शकों। लेकिन अमेरिका की साइलेंट डॉक्ट्रिन की अगर हम बात करें, वो और समंदर युद्ध का मैदान बन चुका है। तो इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि होर्मुज से क्या दोबारा जलजला उठेगा या यूं ही नाकाबंदी के जरिए ईरान की कमर तोड़ने का काम अमेरिका करता रहेगा। रिपोर्ट समंदर सुलग रहा। होर्मुज में उठ रहा जंग का जलजला। समंदर सुलग रहा है। होर्मुज का पानी अब सिर्फ जहाज नहीं, महायुद्ध की आहट ढो रहा है। तेल के रास्तों पर बारूद बिछ चुका है और दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री चोक पॉइंट पर अब अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं। मस्कट तट के पास तेल टैंकर में हुए रहस्यमयी धमाके ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। काले धुएं से घिरा समंदर, समुद्र में फैलता तेल और हर गुजरते जहाज पर मंडराता मिसाइल अटैक का डर। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि आने वाले बड़े समुद्री युद्ध का ट्रेलर माना जा रहा है। क्योंकि युद्ध विराम की बातें अब कागजों में दफन हो चुकी हैं। जमीन के बाद अब समुद्र जंग का नया मैदान बन गया है और इस बार लड़ाई सिर्फ सीमा की नहीं, बल्कि दुनिया की तेल सप्लाई, ग्लोबल ट्रेड और सुपर पावर कंट्रोल की है। एक तरफ अमेरिका है जो चुपचाप होर्मुज में अपना सीक्रेट नेवल नेटवर्क एक्टिव कर चुका है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पेंटागन ने बिना औपचारिक ऐलान के प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर दिया है। अमेरिकी युद्धपोत अब चुनिंदा जहाजों को सुरक्षा देकर होर्मुज पार करा रहे हैं। तो दूसरी तरफ ईरान है जो खुलेआम कह रहा है नो परमिट नो पैसेज। ईरान ने होर्मुज में स्मार्ट मिलिट्री चेकपोस्ट खड़ी कर दी है। IRGC दावा कर रहा है कि अब हर जहाज उसकी निगरानी में ही आगे बढ़ेगा, यानी दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग अब ईरान की सैन्य पकड़ में जाता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा खतरा यही है, अगर ईरान ने होर्मुज पूरी तरह बंद किया तो दुनिया के करोड़ों बैरल तेल की सप्लाई रुक जाएगी, तेल बाजार फट पड़ेंगे, एशिया से यूरोप तक अर्थव्यवस्थाएं कांप उठेंगी और फिर सिर्फ मिसाइल्स नहीं, महाशक्तियां सीधे आमने सामने होंगी। समंदर में बढ़ती चौकियां, तेल टैंकरों में धमाके, अमेरिकी नेवी की सीक्रेट मूवमेंट, रूस से ईरान की बढ़ती नजदीकियां, ये सब मिलकर बता रहे हैं कि होर्मुज अब सिर्फ जलमार्ग नहीं रहा, बल्कि तीसरे विश्व युद्ध का संभावित एपिसेंटर बनता जा रहा है। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं कि हमला किसने किया, सवाल यह है कि अगला धमाका कहां होगा। क्या होर्मुज की लहरों से उठेगा महायुद्ध का जलजला? क्या तेल के इस रास्ते पर अब मिसाइल्स का राज होने वाला है? और क्या दुनिया एक बार फिर उसी खाड़ी युद्ध की तरफ बढ़ रही है, जिसकी चिंगारी इस बार समंदर से उठेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब वक्त है दर्शकों एक रिपोर्ट को समझने और पढ़ने का। एक रिपोर्ट में कहानी क्या बताई जा रही है, क्योंकि आप सबके मन में एक सवाल होगा कि इस जंग से क्या हासिल हो रहा है। इस जंग में अमेरिका और ईरान कौन आगे पीछे या कौन हार जीत रहा है या किसे मात मिली। चलिए इसे आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि कहानी क्या है। ईरान या अमेरिका जंग में किसे मात मिली है, यह समझिए। पॉइंट नंबर 1, क्या कहा जा रहा है? 50% अमेरिकियों ने कहा ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म नहीं करवा पाएंगे। यही तो मकसद था।
ट्रंप का कि परमाणु कार्यक्रम रुके, परमाणु हथियार ना बना ईरान, और उस पर ही सवालिया निशान अमेरिका के लोगों ने उठा दिया। 50% लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं करवा पाएंगे। दूसरा पॉइंट अगर समझें तो 22% लोगों के मुताबिक सैन्य शक्ति से परमाणु कार्यक्रम खत्म किया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ 22% लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन ईरान के अगर ज्योग्राफिकल वे को समझने की कोशिश करेंगे, वो इतना आसान नहीं रहने वाला। ग्राउंड पर बूट्स नहीं रखे जा सकते, बहुत मुश्किल हो। साथ ही साथ 52% लोगों का कहना था कि जंग को बिना किसी समझौते के भी खत्म करने की जरूरत है, यानी कोई समझौता मत करो और इस जंग को यहीं खत्म कर देना चाहिए। दूसरा पॉइंट समझिए, वो रिपोर्ट क्या कहती है। 69% लोगों के मुताबिक समझौते से भी ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकेगा, यानी ईरान को अगर अपना परमाणु कार्यक्रम चालू रखना है तो आप चाहे समझौता कर लीजिए या कोई और बात कर लीजिए, अगर उसे परमाणु कार्यक्रम जारी रखना है तो वो जारी रखेगा। ये रिपोर्ट कहती है। इन लोगों का मानना था कि ईरान को ट्रंप दबा नहीं पाएंगे। दबा नहीं पाएंगे से मतलब है प्रेशर क्रिएट करने वाली बात, जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, वो नहीं कर पा रहे हैं ऐसा। और तो और 2/3 लोगों के मुताबिक यूएस अपने लक्ष्य को ईरान में हासिल नहीं कर सकता, यानी सारा का सारा सवाल सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया। 61% लोगों का मानना है युद्ध ने आतंकवाद के खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इस युद्ध से कुछ भी हासिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं मिल रहा, यह रिपोर्ट कहती है। 61% लोगों का मानना है। 49% लोग कह रहे हैं मिडिल ईस्ट की स्थिति और बिगड़ सकती है, यानी जो अभी हालात हैं वो और ज्यादा भयावह हो सकते हैं, वो और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, और ज्यादा नुकसान मिडिल ईस्ट कंट्रीज को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इजराइल दक्षिणी लेबनान में हमला कर रहा है, अमेरिका होर्मुज में बंदर अब्बास वहां पर हमला कर रहा है, और ईरान भी पलटवार कर रहा है खाड़ी देशों पर। इसलिए हालात स्थिति को लेकर टेंशन है। 56% लोगों का मानना है कि यूएस के साथ संबंधों के कमजोर होने का खतरा मंडरा रहा है। बाकी देशों को लेकर सऊदी तो दूरी बना ही रहा है। साथ ही साथ 59% लोगों का मानना था कि ट्रंप ईरान पर ठीक फैसला नहीं ले पाएंगे या नहीं ले पाए। ईरान को लेकर जो फैसले लेने चाहिए थे वो नहीं ले पाए। ईरान को लेकर अमेरिकियों ने ट्रंप की नीति पर सवाल उठा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप से पूछ रहे हैं कि भाई साहब आपकी नीतियां क्या थी, आपकी प्लानिंग क्या थी, ये सवाल पूछा जा रहा है। और तो और 22% लोगों का कहना था कि ट्रंप सही फैसला लेंगे। सिर्फ और सिर्फ 22% लोग, 22% लोगों का मानना है कि सही फैसला लेंगे, लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं मानते। ईरान के साथ युद्ध विराम और होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की कोशिशों के बीच अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में भी बड़ी दरार की आहट सुनाई देने लगी है। एक दरार पड़ गई है। ट्रंप ने इजराइल को मान्यता देने का दबाव बनाया, अब्राहम एकॉर्ड का जिक्र किया, लेकिन सऊदी ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। यानी मिडिल ईस्ट में एक तरफ जंग रुकने की कवायद चल रही है, एक तरफ सोचा जा रहा है कि जंग थम जाए, तो दूसरी तरफ अमेरिका, सबसे बड़ा अरब सहयोगी अमेरिका का, खुलकर सामने आ गया, आंखों में आंखें डालकर अपनी अलग लाइन खींचता दिख रहा है। सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब अब अमेरिकी दबाव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है? क्या ट्रंप की मिडिल ईस्ट रणनीति को बड़ा झटका लगा है? और क्या होर्मुज स्ट्रेट से लेकर इजराइल ईरान तनाव तक अब पूरा पश्चिम एशिया दर्शकों नए शक्ति संतुलन की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि अमेरिका सऊदी में दूरी दिख रही है,
अमेरिका सऊदी में नाराजगी दिख रही है, अमेरिका सऊदी में दरार दिख रही है। ट्रंप की नीति पर सवाल उठ रहे हैं और ट्रंप की नीति इन पर उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है, उल्टी पड़ चुकी है, ठन गई। ट्रंप ने कोशिश किया कि दबाव बनाया जाए, लेकिन सऊदी का भी साफ कहना था कि हमें यह मंजूर नहीं है और इस वजह से मिडिल ईस्ट में नया बवाल देखने को मिल रहा है। ट्रंप की नई शर्त से खाड़ी में हलचल मच गई है। अब्राहम एकॉर्ड्स पर डोनाल्ड ट्रंप अड़े हुए हैं, मतलब इजराइल के लिए जान दे देंगे, वो स्थिति पैदा हो गई। इजराइल को मान्यता दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए मिस्टर ट्रंप नजर आ रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं इजराइल से दोस्ती करो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ठेंगा दिखाया गया है। रियाद ने भी वॉशिंगटन को बहुत जोर का झटका दिया। जवाब सीधा क्लियर कट था कि फिलिस्तीन पर कोई समझौता नहीं मानेंगे। गाजा युद्ध के बाद अरब का मूड बदलता जा रहा है और अब इजराइल पर खुलकर साथ नहीं है, यह बात सामने आ चुकी है। लेकिन इस लड़ाई का फायदा किसको हो रहा है दर्शकों, ये समझिए। इस लड़ाई का फायदा या बड़ा रणनीतिक मौका ईरान को देने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका सऊदी में दूरी, रियाद ने बदली रणनीति। पहले अपनी सुरक्षा फिर दोस्ती, ट्रंप की नीति पड़ी उल्टी। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब एक नई जंग पर्दे के पीछे शुरू होती दिख रही है। इस बार मामला सीधे वॉशिंगटन और उसके सबसे पुराने अरब सहयोगी सऊदी अरब के बीच का है। वजह बनी है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो नई रणनीति जिसमें उन्होंने ईरान के साथ संभावित शांति समझौते को अब्राहम अकॉर्ड से जोड़ दिया। 25 मई को ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ किसी भी शांति समझौते का हिस्सा बनने के लिए मुस्लिम देशों को एक साथ अब्राहम अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करने होंगे। ट्रंप ने खास तौर पर सऊदी अरब, कतर का नाम लेते हुए इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने की बात कही। लेकिन ट्रंप की अपील खाड़ी देशों, खासकर सऊदी अरब को बिल्कुल पसंद नहीं आई। कुछ ही घंटों बाद रियाद की तरफ से संकेत दिया गया कि सऊदी का पुराना रुख नहीं बदला है। सऊदी अधिकारियों ने साफ कहा कि जब तक फिलिस्तीनी राष्ट्र के गठन के लिए स्पष्ट रास्ता तय नहीं होता, तब तक इजराइल के साथ सामान्य संबंध संभव नहीं है। इस प्रतिक्रिया ने साफ कर दिया कि गाजा युद्ध के बाद पश्चिम एशिया की राजनीति पहले जैसी नहीं रही। ये विवाद सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, इसके पीछे हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बढ़ता तनाव भी बड़ा कारण है। मई की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम से एक सैन्य मिशन शुरू करने की कोशिश की थी। इसका मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था, क्योंकि ईरान वहां अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। लेकिन अमेरिकी प्रशासन की सबसे बड़ी गलती यह रही कि उसने इस ऑपरेशन की घोषणा खाड़ी सहयोगियों से पूरी सहमति लिए बिना कर दी। इससे सऊदी नेतृत्व नाराज हो गया और प्रोजेक्ट फ्रीडम सिर्फ 36 घंटे के भीतर ठप पड़ गया। सऊदी अरब अब अमेरिका की हर रणनीति का आंख बंद करके समर्थन नहीं करना चाहता। इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान का सीधा खतरा है। तेहरान पहले चेतावनी दे चुका है कि अगर किसी खाड़ी देश ने अमेरिकी या इजरायली सैन्य कार्रवाई के लिए अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने दिया तो उसे भी जवाबी हमले का सामना करना पड़ेगा। उधर ईरान इस पूरी घटना को अपने लिए रणनीतिक मौके की तरह देख रहा है। अमेरिका जहां एक बड़ा एंटी ईरान गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है, वहां ईरान खाड़ी देशों और वॉशिंगटन के बीच बढ़ती दूरी का फायदा उठाने में लगा है। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की अब्राहम अकॉर्ड्स फर्स्ट वाली रणनीति ने उल्टा असर किया है। इससे अमेरिका के सहयोगी देश ही असहज हो गए हैं और वो अब अपने सुरक्षा हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया ईरान इजराइल टकराव से उठी जंग की आहट सुन ही रही थी कि अब एशिया के सबसे खतरनाक मोर्चे पर किम जोंग उन के वॉर मोड ऑन कर चुके हैं।
उत्तर कोरिया ने एआई तकनीक से लैस नई पीढ़ी की मिसालें दागकर साफ संदेश दे दिया है कि अब उसकी जंग सिर्फ बारूद से नहीं बल्कि स्मार्ट हथियारों से लड़ी जाएगी। यानी किम जोंग उन क्या कह रहे हैं वो समझिए। किम जोंग उन ने तैयारी कर ली है। 100 किलोमीटर तक भारी तबाही मचाने की तैयारी करते हुए नए सुपर वेपन के साथ किम नजर आ रहे हैं। परमाणु पनडुब्बी के जवाब में मिसाइलों की बारिश करने की तैयारी। एआई मिसाइलों से कोरियाई प्रायद्वीप दहल चुका है और दहल सकता है। 100 किलोमीटर तक सटीक तबाही की जा सकती है और तो और एक साथ कई हमले की तैयारी है। एयर डिफेंस को लेकर भी समझिए, एयर डिफेंस भी इसके सामने फेल हो जाएंगे। दुश्मन के रडार को चकमा दिया जा सकता है। सीधी चेतावनी दक्षिण कोरिया को। सीमा के पास अब ये नई मिसाइलें तैनात होंगी और मुंह होगा दक्षिण कोरिया का। किम को रूस और चीन का सहयोग मिल रहा है, जिसकी पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, और इस बढ़ते समर्थन से हौसले बुलंद हो चुके हैं। उत्तर कोरिया की आक्रामकता बढ़ गई है और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या एशिया में नया युद्ध करीब है। ईरान संकट के बाद दुनिया इस वक्त हाई अलर्ट पर है और तो और ये कहानी टकराव की रही है। सवाल ये, क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है दर्शकों? क्या तेल, ताकत और परमाणु धमकियों के बीच कूटनीति दम तोड़ देगी? फिलहाल इतना तय, समंदर में उठी यह हलचल सिर्फ लहरें नहीं है दर्शकों, बल्कि आने वाले वैश्विक तूफान की आहट भी हो सकती है। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।